नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। अभी आपने सुना होगा लैंड जिहाद, लव जिहाद और इसी तरीके से थूक जिहाद और वोट जिहाद तक आपने सुना होगा। लेकिन अब एक और नया जिहाद चल रहा है और ये जिहाद है हाउसिंग जिहाद, और ये मुंबई में शुरू हो चुका है और हिंदुओं के खिलाफ बड़ी साजिश रची जा रही है, जिसके बाद शिवसेना ने बड़ा बवाल काटा है। एकनाथ शिंदे से बड़ी मांग की है और देवेंद्र फडणवीस के सरकार से भी बड़ी मांग की गई है। मामला क्या है आपको पूरा विस्तार से बताते हैं। शिवसेना नेता संजय निरुपम, जो कि शिंदे गुट के हैं, उन्होंने महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और आवास मंत्री एकनाथ शिंदे के साथ ही स्लम रिहेबिलिटेशन अथॉरिटी एसआरए प्रमुख को पत्र लिखकर हाउसिंग जिहाद का आरोप लगाया और दावा किया कि कुछ बिल्डर एसआरए प्रोजेक्ट के जरिए मुंबई की डेमोग्राफी बदलने की कोशिश कर रहे हैं। निरुपम के अनुसार मुस्लिम बिल्डर्स जानबूझकर हिंदू आवेदकों को एसआरए फ्लैट्स और दुकानों के लिए अपात्र घोषित कर रहे हैं, जिससे इन प्रोडक्ट्स में ज़्यादा से ज़्यादा मुस्लिम लोगों को बसाया जा सके। उन्होंने इसे एक सुनियोजित साजिश करार देते हुए मामले की गहन जांच और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। शिवसेना नेता ने कहा कि एसआरए में रजिस्टर्ड 60 बिल्डर जो मुस्लिम समुदाय से आते हैं, वो सिर्फ मुस्लिम बहुल इलाकों में काम कर रहे हैं। इनकी मदद मुंबई के मुस्लिम विधायक करते हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि मुस्लिम बिल्डरों द्वारा संचालित सोसाइटियों में हिंदुओं को फ्लैट नहीं मिल रहे हैं। तो जैसे ही आरोप संजय निरुपम की तरफ से लगाए गए, उसके बाद ही मुंबई में हाउसिंग जिहाद का मामला निकलकर सामने आया और संजय निरुपम ने कहा कि जहां पर मुस्लिम विधायक हैं, मुस्लिम बिल्डर्स हैं, वहां पर हिंदुओं को जगह नहीं दी जा रही है। जिसके ऑनर मुस्लिम हैं, वहां पर हिंदुओं को फ्लैट्स नहीं दिए जा रहे हैं और सुनियोजित तरीके से डेमोग्राफी चेंज करने का प्लान किया गया है। इसीलिए संजय निरुपम ने अपने नेता एकनाथ शिंदे से बड़ी मांग की है और देवेंद्र फडणवीस सरकार से भी बड़ी मांग की है। बहरहाल, जिस तरीके से बवाल बढ़ रहा है, उसके बाद अब महाराष्ट्र सरकार क्या कुछ करती है, इस पर सबकी नजरें हैं। लेकिन लव जिहाद, थूक जिहाद, लैंड जिहाद और वोट जिहाद के बाद अब जिस तरीके से हाउसिंग जिहाद का मामला सामने आया है, वो बेहद चुनौतीपूर्ण मामला है। अब इससे देवेंद्र फडणवीस सरकार कैसे निपटती है, ये देखना होगा। फिलहाल संजय निरुपम ने आरोप लगाते हुए अपने बयान में और क्या कुछ कहा है, आपको वो सुना देते हैं और इस खबर पर अपनी राय जरूर रखिएगा। मुंबई में मुस्लिम बिल्डरों की तरफ से झोपड़पट्टियों के पुनर्विकास के नाम पर बड़े पैमाने पर हाउसिंग जिहाद का प्रकरण चलाया जा रहा है। हाउसिंग जिहाद का मतलब हुआ कि जहां पर हिंदू लोग जिस सोसाइटी में मेजॉरिटी में हैं, वहां पर वो फर्जी तरीके से जो स्ट्रक्चर एग्जिस्ट नहीं करते, उनको कागजों पे दिखा दिखा के वो पूरी सोसाइटी को एक बहुत बड़ा बना दे रहे हैं और उन तमाम जो एक फ्रॉडुलेंटली इंक्रीज जो बढ़े हुए जो स्ट्रक्चर्स हैं, वो मुस्लिम लोगों को अलॉट कर दे रहे हैं। उसका नतीजा ये हो रहा है कि जिस सोसाइटी में हिंदू मेजॉरिटी में था, वो आखिरकार माइनॉरिटी में हो जा रहा है। तो बड़े पैमाने पर हिंदू सोसाइटियों पर कब्जा करने और वहां पर मुसलमानों को बसाने का इंतजाम किया जा रहा है। शब्द क्या है कि हिंदू कन्वर्ट हो रहा है माइनॉरिटी में, क्या यहाँ पे धर्मांतर हो रहा है? नहीं, मैं नहीं कहना चाह रहा। वो संख्या के हिसाब से जहां हिंदू मेजॉरिटी में था, जैसे 67 लोगों की सोसाइटी है, उसमें 7 घर मुस्लिम है, बाकी 60 घर हिंदू हैं। और जैसे ही वो 123 घर की सोसाइटी बन जाती है फाइनल एनेक्सर आने के बाद, तो उसमें सिर्फ 60 घर ही रह जाता है हिंदू और बाकी 63 हाउसेस जो हो जाते हैं वो मुस्लिम हो जाते हैं। नाम पे हिंदू के नाम पे मुस्लिम नाम होता है। कई घर, कई घर ऐसे हैं जिनको मुसलमान लोग हिंदुओं से खरीद ले रहे हैं 40,000 रुपए जमा करके सारे में, और वो घर वो पूरी तरह से फिर मुस्लिम का घर हो जा रहा है। तो एक तो फर्जी तरीके से स्ट्रक्चर दिखाए जा रहे हैं और दूसरे हिंदुओं के घर खरीदे जा रहे हैं। और ये पूरा ट्रेंड मुस्लिम पॉपुलेशन मुंबई में बढ़ाने के लिए और मुस्लिम कॉन्सेंट्रेशन मुंबई के अलग अलग भौगोलिक क्षेत्रों में बढ़ाने के लिए हो रहा है। और ये सब करने वाले और कोई नहीं, मुस्लिम बिल्डर्स हैं। क्या बीएमसी के चुनाव या इतर चुनाव को देखकर कोई प्लानिंग है? इसका चुनाव से कोई लेना देना, चुनाव तो आते हैं चले जाते हैं, लेकिन मुंबई तो पर हजारों साल से पड़ा हुआ प्लानिंग लगती गई है। प्लानिंग लगती गई। ये प्लानिंग मतलब एक अरसे से मुस्लिम बिल्डर्स इस प्रकार की हरकत में लगे हुए हैं। वैसे भी आप ज्यादातर मुस्लिम बिल्डरों को देखेंगे, जब वो बिल्डिंग बनाते हैं तो अपने घरों में, वो अपनी बिल्डिंगों में वो सिर्फ मुस्लिम लोगों को ही फ्लैट बेचते हैं। बहुत बड़े अगर एक मुस्लिम आदमी को किसी हिंदू सोसाइटी में किसी ने मना कर दिया कि मुस्लिम को घर नहीं देते, तो देश में आग लग जाती है। ये दावा, इस मुस्लिम को मना कर दिया, सेकुलरिज्म खतरे में पड़ गया। लेकिन आप ढूंढ करके देखिएगा कि मुस्लिम डेवलपर्स को उनकी बिल्डिंगों में मोस्टली ज्यादा से ज्यादा 90-98%
मुस्लिम ही रहते हैं। पूरा इस्लामाइजेशन ऑफ बिल्डिंग हो जाता है। तो ये जो इस्लामाइजेशन ऑफ मुंबई चल रहा है, ये आने वाले दिनों में जो हाउसिंग जिहाद का ये प्रकरण पूरे मुंबई का चेहरा मेहरा बदल देगा। इसलिए मैंने मेरी पार्टी के जो नेता हैं और हाउसिंग मिनिस्टर है महाराष्ट्र के श्री एकनाथ राव शिंदे जी, उनको चिट्ठी लिखी है कि आपकी जानकारी में यह विषय नहीं होगा। संयोगवश मेरी जानकारी में आ गया और मैंने पूरा अध्ययन किया, स्टडी किया, और अब मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इस पूरे प्रकरण की एक प्रोजेक्ट में मुझे वहां के स्थानीय लोगों ने बताया कि यहां बांग्लादेशी रहता था, 2006 में आया था, और उसका नाम भी एनेक्सर में पास हो गया। इसका मतलब बांग्लादेशियों के खिलाफ सरकार अभियान चला रही कि उनको खदेड़ा जाए, लेकिन इशारे के माध्यम से मुस्लिम बिल्डर उन बांग्लादेशियों को पक्के घरों में बसाने का अभियान चला रहे। इसको खतपानी कौन कर रहा है? इशारे को खतपानी तो मैं नहीं बोलूंगा कि भाई ये सारे जो बिल्डर्स हैं, जो देखो इशारे में नीचे के स्तर पर भयंकर भ्रष्टाचार है। उस भ्रष्टाचार में सारे अधिकारी शामिल हैं, और इन घरों को जो पात्र करने की प्रक्रिया है उसमें मंत्री लोगों का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, उनका कोई लेना देना ही नहीं है, वो नीचे के अधिकारी करते। तो नीचे के अधिकारियों के लेवल पे बड़ा स्कैम चल रहा है।